हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 13 मार्च और 13 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की करते हैं शुरुआत और सिखाते हैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सा डेटा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी एग्जाम के लिए तो आधारशिला बैच है, आप एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं। और के साथ साथ अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है एप्लीकेशन पे, उसे एक्सेस कर सकते हैं या उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में डिजिटल जनगणना साल 2026 के पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कब आयोजित की जाएगी, इसका ठीक आंसर मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था, तो इसका ठीक आंसर होगा 1 मई से 30 मई साल 2026 तक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के मातनहेल क्षेत्र में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टेबलाइज ए नेशनल मिलिट्री स्कूल आरएमएस इन द मातन हिल एरिया? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सर? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आरएमएस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बी ऑप्शन इसका परफेक्ट रहेगा। और ये हरियाणा के झज्जर के मातन हेल क्षेत्र में स्थापना की जाएगी और इस स्कूल का निर्माण ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी कि सार्वजनिक, इसका मतलब होता है सरकारी और के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनी है, ये दोनों मिलके ऐसा करेंगे और दोनों के साथ भागीदारी के साथ ये बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए मातन हिल ग्राम पंचायत के द्वारा लगभग 61 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई गई है। और स्कूल की घोषणा मूल रूप से 1987 में की गई थी। लगभग 40 सालों के बाद ये पूरा काम होने जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि युवाओं को सैन्य अनुशासन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, इसके साथ साथ अधिकारी बनने के लिए 72 मार्गदर्शन और माहौल देना है। इसकी घोषणा जब हुई थी तब भी मैंने आपको बताई थी, और इसको इसका एक प्रोजेक्ट है, उसको फाइनल मंजूरी मिल गई है। तो आप आज मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ आपको। झज्जर को आप लोग शहीदों का शहर कहते हैं। सैनिक स्कूल अगर बात करें तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में 1961 में सेटअप हुआ था। दूसरा रेवाड़ी में और तीसरा मातन हिल झज्जर में प्रस्तावित है। आरएमएस और सैनिक स्कूल की अगर बात करें तो ध्यान दें, सैनिक स्कूल नहीं बल्कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है ना, ये है। और भारत में वर्तमान में केवल 5 आरएमएस है, जो चेल में है, एक अजमेर में है, बेलगांव में, बेंगलुरु में और धौलपुर में है। झज्जर वाला स्कूल इस दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा आने वाले इस समय में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में कृषि मेला खरीफ का आयोजन कब किया जाएगा? तो कृषि मेला खरीफ का आयोजन किया जाएगा, ये 23 और 24 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। हर साल ही होता है, एक खरीफ होता है, एक रबी का होता है। और मैं इस मेले में जरूर जाया करता हूँ, मुझे बड़ा चाव होता है इस मेले में जाने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट भी देखने को मिलते हैं, नई नई फसलों के बीज हैं। के साथ साथ इसमें जो है ना नए नए पौधे आते हैं, नई नई टेक्निक्स मधुमक्खी पालन से संबंधित हो गई। और मेले में चीज बहुत मिलती है, मतलब जैसे जलेबियां है, पकोड़े है, समोसे है। तो ये चीज खाने का भी मुझे बड़ा शौक है, तो इस मेले में मेरा जाने का, मैं लगभग जाता ही हूँ। अगर आप भी आए तो जरूर आइएगा, वेलकम। 23 और 24 दो, मतलब ये साल में 2 बार लगता है, एक खरीफ मेला लगता है, एक रबी का लगता है। ये मेलों में जाना मुझे वैसे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि आजकल का समय तो धीरे धीरे बहुत तेज भाग दौड़ की जिंदगी में लोग मेले, पहली तो बात उतने मेले रहे नहीं है उस प्रकार के जैसे रहते हैं होने चाहिए। लूटपाट लूट खसोट बहुत ज्यादा हो जाती है उनमें भी। खैर, तो प्रदेश के किसान हैं, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उद्यमी और विभिन्न सरकारी विभागों का प्रतिनिधि इसमें प्रतिभागी होने वाले हैं। इसमें जैसे मिट्टी और पानी की जांच की सुविधा मिलेगी, कृषि यंत्रों और नई तकनीक को लाइव प्रदर्शन किया जाएगा, किसानों की समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से समाधान किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी 2 फरवरी 1970 को सेटअप हुई थी। इसका नाम भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पे रखा है। इनको साल 2024 का मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस यूनिवर्सिटी को देश में कई बार बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी मिल चुका है। हिसार स्टील सिटी के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। अच्छा देखो, दो टाइप की फसलें होती है। एक फसल की बात करते हो आप लोग, खरीफ की फसल की बात करते हो, और एक फसल जो होती है उसको रबी की फसल कहते हैं हम लोग। अब खरीफ की फसल जो है ना, ये जून जुलाई महीने में इसकी बुआई होती है, इसलिए इसको मानसूनी फसल
या सावनी फसल भी कहते हैं अपन हरियाणा में इसको। कटाई इसकी सितंबर अक्टूबर में होती है, जैसे धान है, मक्का है, और बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, कपास है, मूंग है, और इसके साथ साथ जैसे गवार की फसल हो गई है, इसके साथ साथ अरहर की फसल हो गई है। ये सब मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। और रबी की फसल अभी खेतों में खड़ी है ही है, जैसे गेहूं है, वो रबी की फसल है, चना है, सरसों है, जौ है। ये सब कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। हरियाणा के किस जिले में मेजर अनिरुद्ध यादव ने विश्व की किस जिले के हैं मेजर अनिरुद्ध अनिरुद्ध यादव, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा हमारे पास में महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। महेंद्रगढ़ के गांव पालड़ी पनिहारा निवासी मेजर अनिरुद्ध यादव ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, जो कि 8,848.86 मीटर है, उस पर तिरंगा फहरा के देश का नाम रोशन किया है। मेजर अनिरुद्ध के दल में भारतीय सेना के 22 सदस्य और 27 शेरपाओं सहित कुल 49 पर्वतारोही शामिल थे, जिन्होंने एक साथ शिखर को छू के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया एक्चुअली। तो टोटल 22 मेंबर और भी थे, 27 शेरपा थे साथ में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को भंग कर दिया है और उसको अब शहरी हरियाणा शहरी विकास में विलय कर दिया। कब मंजूरी मिली थी इसकी? तो इसकी मंजूरी मिली थी 20 फरवरी साल 2026 को मंजूरी मिली थी। अब ये काम भी करने लग चुका है। मतलब अब हरियाणा में ऑफिशियली, ये जब इसका भंग किया था पिछले महीने तभी मैंने आपको पढ़ाया था ये, और अब ये ऑफिशियली हरियाणा के अंदर काम करने लग चुका है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो गया है। और अब कोई अलग से हरियाणा हाउसिंग बोर्ड नहीं रहेगा। यह प्रस्ताव हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम 1971 की धारा 80 की उपधारा 1 के तहत किया गया है। और अब हालांकि इस पे विपक्ष ने कहा था कि जैसे इसका काम जो है आवासीय कॉलोनी है उनको विकसित करना है, लेकिन अब एक ही के अंदर ही काम साफ होगा ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये वैसे इससे पहले हुड्डा हुआ करता था, 2017 में इसका नाम बदल के हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया। हरियाणा के कौन से दो जिलों में एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेंगे? तो एक बनेगा पंचकुला में, एक बनेगा गुरुग्राम के अंदर बनेगा। पहला पंचकुला के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनेगा, जहां डेटा सेंटर, कंप्यूटर सुविधाएं और सरकार के लिए इस्तेमाल होने वाले डेटा सेंटर्स होंगे यहाँ पे। और दूसरा सेंटर गुरुग्राम में होगा, जिसमें स्किल्स पे काम होगा। हरियाणा में एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर 474 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीसीटीएनएस 2025 में हरियाणा पुलिस ने कितने परसेंटेज अंक प्राप्त करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है? तो इस बार तो 100% नंबर लिए हैं हरियाणा ने। हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2025 में सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करते हुए नेशनल लेवल पे एक नई मिसाल कायम की है। गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा हर महीने की रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा ने लगातार 100% नंबर प्राप्त किए हैं। दिसंबर 2025 में भी हरियाणा पुलिस ने सभी मानकों पे पूर्ण अंक जो है ना हासिल किए थे। इसका मतलब है कि क्राइम को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप घर बैठे किसी भी क्राइम से रिलेटेड है शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने इसमें जून 2021 से पिछले 55 महीनों में 41 बार पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ जो है ना एनसीआरबी के द्वारा दिल्ली में आयोजित सीसीटीएनएस आईजेएस की वार्षिक गुड प्रैक्टिस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा पुलिस को साल 2022 और 23 में लगातार 2 बार ट्रॉफी भी मिल चुकी है। एशियन इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की पूजा ने कौन सा पदक जीता है? हरियाणा की पूजा ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। फतेहाबाद जिले की एथलीट पूजा ने एशियन इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में 1.87 मीटर की छलांग लगा के महिलाओं की ऊंची कूद प्रतियोगिताओं में रजत पदक जीता है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले में कला रत्न श्रेणी में किस राज्य के प्रसिद्ध शिल्पकार दामोदर फतेह सिंह को सम्मानित किया गया है? तो ये ओडिशा के हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। 39वां सूरजकुंड मेला लगा था फरवरी महीने में, मतलब 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में था। और उसमें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले में हरियाणा के माननीय प्रोफेसर राज्यपाल जी हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी ने कला रत्न श्रेणी में ओडिशा राज्य के प्रसिद्ध एक शिल्पकार है दामोदर फतेह सिंह, इनको जो है ना सम्मानित किया है। इनको बेसिकली पट्टचित्र कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए
11,000 रुपये इनको इनाम में दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने बजट साल 2026-27 में सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में कितने परसेंटेज का आरक्षण का प्रस्ताव रखा? तो 20% का आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। हरियाणा पुलिस में 1300 अग्निवीरों की भर्ती के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगले 3 सालों में सड़कों पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा से लैस करने का लक्ष्य रखा गया है। और के साथ 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 असाधारण बहादुरी दिखाने वाले कर्मियों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति भी दी जाएगी। इसका मतलब है वैसे कि किसी को अगर पदोन्नति मिलनी है, प्रमोशन मिलनी है 2 साल 5 साल में, ऐसे तो वो एक्चुअली एक्स्ट्रा टाइम में उनको जो है ना पदोन्नति में पहले ही मिल जाएगी, कहने का सेंस है, अगर उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाई है तो। 7 नए महिला पुलिस थानों का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। हरियाणा में बनेंगे 3 नए साइबर क्राइम पुलिस थाने। हरियाणा में 29 साइबर पुलिस थाने अभी के लिए हैं, 33 महिला पुलिस थाने अभी के लिए, 7 और जुड़ जाएंगे, ये तो टोटल ये 40 हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 और जुड़ जाएंगे नए। इसके साथ साथ हरियाणा में एक नई आतंकवाद विरोधी इकाई भी बनने वाली है। मतलब ये एक टेरर कंट्रोल के लिए एक अलग से संस्था बनेगी, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे, और इसके थाने गुरुग्राम पंचकुला में होने वाले हैं। आधुनिकरण पुलिस बेड़े में 150 नए आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल आएंगे। और पुराने पुलिस नियमों के स्थान पर नए हरियाणा पुलिस नियम जो है ना लागू किए जाएंगे। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दूसरा बजट किस आधार पर प्रस्तुत किया है, बताना विस्तार से। और इस बार का हमारा बजट कितने रुपए का था वो भी बताना आप लोग मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। शुक्रिया।